क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 2,8 से गुजरने वाली अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बिंदु 2,8 से जाने वाली रेखा का अगर मैं समीकरण लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? 2,8 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y माइनस 8 बराबर m x माइनस 2 के बराबर। इसे लिख सकते हैं mx माइनस 2m प्लस 8 के बराबर, क्योंकि मैं स्पर्श रेखा की कंडीशन y बराबर mx प्लस c के रूप में जानता हूं। ठीक है, हाइपरबोला क्या है हमारा? हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 1, 5 से भाग दे दिया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 1। किसी भी सरल रेखा की अतिपरवलय की स्पर्श रेखा होने की कंडीशन है कि सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो। तो वैल्यू पुट करो। सी का मान कितना है? ये रहा। सी का मान कितना है? माइनस 2m प्लस 8 का होल स्क्वायर। ए का मान है 1, एम का मान है एम स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान है 5 के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करो और m का मान निकालो। तो यहां से हमें मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस 32m प्लस 64 बराबर m स्क्वायर माइनस 5। तो ये मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस 32m प्लस 69 बराबर 0। बड़े अजीब से फैक्टर हैं। क्या 3 कॉमन आ रहा है? नहीं। 3m स्क्वायर माइनस 32m प्लस 69 बराबर 0। तो 3 कॉमन यहां से नहीं आ रहा, तो फैक्टर करने पड़ेंगे। कीजिए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने पड़ेंगे, कीजिए फैक्टर। तो ये आपका हो गया है 69 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 2 207। 207 हमें बनाना है। तो 30 गुना 2 तो आपका क्या होगा? 60 होगा। 25 गुना 7, 25 गुना 7 अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा 175। इससे और आगे बढ़ो। ठीक है, इससे और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं 23 गुना 9 करता हूं, 23 गुना 9 करता हूं तो 7 2 18 20 हो गया। तो फैक्टर 23 और 9 होंगे। तो हमें यहां से मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस 23m माइनस 9m प्लस 69 बराबर 0। यहां से मैंने m को कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा 3m माइनस 23। यहां से मैंने 3 को कॉमन लिया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है 3m माइनस 23 और m माइनस 3 बराबर 0। तो m के दो मान हमें मिलेंगे 3 और 23/3। ठीक है, यहां से m के मान क्या मिलेंगे? एक तो m का मान मिलेगा 3 और एक m का मान हमें मिलेगा 23/3 के बराबर। क्लियर? चलो, तो हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा निकालनी है। m की वैल्यू पुट करो। तो पहला केस क्या होगा? पहला केस हमारा ये होगा कि जब m का मान 3 है तो y बराबर 3x माइनस 6 प्लस 8। तो y बराबर 3x प्लस 2। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? सर 3x माइनस वाई प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप 23/3 भी रखकर देखोगे तो कोई ऑप्शन टैली करना नहीं चाहिए, और अगर कर गया तो फिर इसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? y बराबर 23/3x माइनस 46y3 प्लस 8। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लेना। अगर ऑप्शन टैली कर जाता है, कर देता हूं चलो मैं ही। तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? हमें यहां से मिला, क्या किया है मैंने, यहां रखा है ना वैल्यू। ठीक है, तो हमें मिला 3y बराबर 23x माइनस ये आएगा आपका 46 प्लस 24। 46 प्लस 24 तो 2 2 22 और माइनस का यहाँ पे मिलेगा 22। तो मेरे हिसाब से तो आपका ये आंसर होना चाहिए, मतलब 3y माइनस 23x, और ये एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर
ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा।